अगला क्वेश्चन 42 42 बिंदुओं ए -5 1 बी 3 -5 और सी 5 2 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 3 को बिंदु दिया है, यानी कि तीनों बिंदु त्रिभुज का ऐसा कोऑर्डिनेट रहता है। ये सब शीर्षवा के बिंदु दिया है बाबू। देखो ए मान के चलो कि क्या है, मान के क्या चलना है, देवे किया है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिए, ये सी जो है वो 5 2 है। अब इसका हमको एरिया निकाल देना है। तो चलिए हम लोग तो आराम से हल लिखेंगे एकदम। ये हल बैल वाला हल नहीं, इसका मतलब होता है सॉल्यूशन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट देख के हमको डराएगा, क्या बूझ लिया है, संतोष पागल नहीं। देखो ये कैसे बनेगा, बस त्रिभुज के क्षेत्रफल लगा देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जकरा जकरा त्रिभुज के क्षेत्रफल याद नहीं होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कर देना है। एकरा में देखना कैसे करेंगे। ये x लिख दो, इंटू में y माइनस वाई लिखो, फिर x लिख दो, फिर y माइनस वाई लिख दो, और फिर x लिख दो प्लस करके। यहाँ थोड़ा सा जगह कम बच रहा है विद्यार्थी जी, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है, तब हम लोग को सूत्र समझने में ज़्यादा बढ़िया लगेगा। क्षेत्रफल बराबर जो है हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या बोले, 1/2 x लिख देना है, y माइनस वाई, फिर प्लस x y माइनस वाई, फिर प्लस x y माइनस वाई, 3 बार लिख दिए। अब एकरा में लगा दो 1 2 3, 1 2 3 बोल दिए। अब लिखेंगे 23 31 12, हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। अब बस पुटिंग द वैल्यू, अब गेटिंग द आंसर। लगा दीजिए इसमें किसी को x1 y1 मान लीजिए, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। अब बोलिएगा विद्यार्थी जी कि सर आप x1 y1 एकरे काहे माने, एकरा काहे नहीं मान लिए, एकरा x2 y2 मान लेते, एकरा x3 y3 मान लेते। तो तू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, आंसर उतने आएगा। चलो देखो 1/2 x1 ढूंढेंगे -5, y2 -5, माइनस y3 2, प्लस x2 3, y3 2, माइनस y1 1, प्लस x3 कितना 5, y1 1, y2 -5, ये माइनस सूत्रवा वाला, अब ये -5 y2 खुद -5 दिया है, समझा। आप लोग अच्छे विद्यार्थी जी लोग हैं ना। चलिए देखिए 1/2, अब करो भाई सॉल्यूशन। -5 गुने इहो माइनस दोनों एक जात रहेगा तो जुट जाएगा ना, ये लोग दोनों में गठबंधन बहुत अच्छा होगा, तो ये -7 हो गया, प्लस 3 गुना 2 में से एक जाएगा बेचारा, एक वो अकेले बचेगा। आई 5 गुने, देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे गुना हो जाएगा तो क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, अब 1 और 6 5 हो जाएगा 6, ये हो गया बंद। अब देखो 1/2 इहो माइनस गुना में 7 5 35, प्लस में 35, का है माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, 3 एकम 3 और प्लस 6 5 30। देख लो बाबू, एगो तू लोग अगर नहीं जानते हो गए तो ये वाला देखो, माइनस में माइनस से गुना होता है तो प्लस हो जाता है, और माइनस में जब प्लस से गुना होता है तो माइनस ही होता है, और प्लस में माइनस से गुना होगा फिर भी माइनस होगा, और प्लस में गुना होगा प्लस से तब तो प्लस होबे करेगा, कोई रोकिए नहीं सकता है, समझे। हाँ आप लोग समझदार आदमी हैं, तुरंत समझ जाते हैं, है ना। 1/2 जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, 0 तो उतना ही होगा, 3 और 3 6, ये हो गया
68। अभी 2 से तो कटबे करेगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी कि इतना स्क्वायर यूनिट, SQUARE स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। वर्ग इकाई लिख सकते हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे बाबू? वर्ग इकाई। अब ये वर्ग इकाई क्या होता है? तो अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर का वर्ग, मीटर में होगा तो मीटर का वर्ग, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर का वर्ग, एक हाथ में होगा तो एक हाथ का वर्ग, बीता में होगा तो एक बीता का वर्ग। अब तुम जोन यूनिट में माप रहे हो यू स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का मतलब यही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, यानी कि 34 वर्ग इकाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समझ गए? अच्छा विद्यार्थी जी, चलिए इरेज इट। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है बाबू? बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? कहने का मतलब ये है बाबू या विद्यार्थी जी, A एक बिंदु है -6 10 और एक B बिंदु है 3 -8, इसको मिलाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु कहीं न कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि -4 6 ये बिंदु है, मान लेते हैं कि P है ना। तो कह रहा है कि इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये जो बिंदुआ है इसको कुछ अनुपात में तो विभाजित कर रहा होगा, चाहे बराबर करे या 3:1 2 कुछ तो कर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। फिर विभाजन सूत्र लगा देंगे। हम लोग विभाजन सूत्र तो अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए हल लिखते हैं विद्यार्थी जी। मान लेते हैं, माना बिंदु -4 6 AB को M1 तथा M2 अनुपात में विभाजित करती है, अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र का जानते हैं, ये जो बीच में पॉइंट है ना, यानी कि PXY बराबर हम लोग जानते हैं M1 × X2। देखो ये M1 रहेगा तो इसके साथ X2 रहेगा, अगर M2 रहेगा तो इसके साथ X1 रहेगा। ध्यान देना है, इसको पहले भी लिख सकते हो, इसको बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एगो 1 रखो तो एगो 2 रखो, एगो 2 रखो तो एगो 1 रखो, गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे लिख देते हैं M1 जोड़ M2। ये x कोऑर्डिनेट का हो गया। y कोऑर्डिनेट का इसी लिखेंगे M1 × Y2 और M2 × Y1 बटा M1 + M2। बाबू एकरे पर मान रख देंगे तो हमको M1 और M2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से चलिए P x के जगह पर दिया हुआ है -4 और y के जगह पर दिया हुआ है 6। अब इधर रखेंगे, एकरा में से किसी को x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ई ले लिए x1 y1, ये ले रहे हैं x2 y2, लेना नहीं है, लिख देना है ना। चलिए M1 पता नहीं है, x2 पता है कि 3 है, प्लस M2 इहो पता नहीं है, लेकिन हाँ x1 पता है -6 बटा M1 + M2 कोमा M1 पता नहीं है, y2 पता है कि -8 है, -8 से गुना कर देंगे, प्लस M2 इहो पता नहीं है, और y1 खुद 10 है भाई, और बटा M1 + M2। कोई दिक्कत विद्यार्थी जी? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए भाई, ये ले
ये क्या हो जाएगा बाबू 3m1 प्लस माइनस करना होगा, प्लस में माइनस से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -6m2 बटा m1 प्लस m2। यहाँ कोमा लगाएंगे, इसमें गुना कर दो -8m1 प्लस 10m2 बटैया में लिख देंगे m1 बटा m2। साफ साफ दिख रहा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, इसमें कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करना मतलब क्या, तुलना करना, दोनों तरफ तुलना करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा बाबू, कि x के जगह यह पर x के जगह यह से तुलना, y के जगह वाला y के जगह वाला से तुलना कर दो, यानी कि -4 बराबर हमको मिलेगा 3m1 माइनस 6m2 बटा m1 प्लस m2। एक नीचे कुछ नहीं है तो बाबू एक, अब कैंचिया मार गुना तो हम लोग जानबे करते हैं, यहाँ से तो हम लोग कैंची मार गुना लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -4m1, -4 से m1 में गुना होगा, अब यही -4 से m2 में भी गुना होगा, तो -4m2 और इधर बराबर में क्या हो जाएगा, ये तो 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो इतना ही होगा 3m1 माइनस 6m2। अब आगे देखिए, सबको एक साइड कर सकते हैं, m2 के एक साइड लेके जाओ, m1 के एक साइड लेके जाओ, तो ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग। -4m1 इन्हें प्लस में 3m1 है, इन्हें आएगा तो माइनस में 3m1 हो जाएगा। सॉरी आज विद्यार्थी जी लोग हो क्या रहा है भाई, इधर है -6m2, इधर से -4 वाला उधर जाएगा तो प्लस में 4m2। अब यहाँ पे देख लो, हो सकता है नीचे नहीं आएगा वीडियो, -4m1 में 3m1 घटेगा तो कितना बचेगा, घटेगा कहाँ बाबू, दोनों माइनस में जुट जाएगा, तो यानी कि क्या होगा -7m1 बराबर 4 गो m2 में से 6 गो m2 घटेगा तो हमारे पास बचेगा माइनस में 2m2। देख लो बाबू, जोड़ घटाव में जो जिस चिन्ह वाला संख्या ज्यादा रहता है वही चिन्ह आता है आंसर में। तो देखो ये माइनस वाला 6 ज्यादा है, प्लस वाला कम है, ये जीतेगा, इसी का साइन आया वहां पे, ये माइनस से माइनस खत्म। यहाँ लिखेंगे m1 एने m2 गुना में है, एने आएगा तो भागा में, आगे 2 है, आगे एने 7 गुना में था, एने जाएगा तो भागा में, दैट इज योर आंसर। यही नहीं लिखना था कि m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, तो m1 अनुपात m2 आइए गया, तो इसीलिए m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बिंदु है P -4 वो AB को 2:7 में विभाजित करता है। हो गया, इतना आसान तो था। यानी कि बिंदु लास्ट में लिख देंगे, ऐसे शिक्षक लोग अच्छा समझते हैं कि वाह विद्यार्थी जी तो बहुत तेज है, अच्छा से आंसर लिखा है। तो बिंदु -4 AB को 2:7 में विभाजित करता है। ये आपका आंसर हो गया। 3 नंबर में है, देखने में लग रहा है कि बड़ा है कुछ नहीं, याद रहेगा। देख लो कितना स्पीड से बताते हैं, तुरंत खत्म। मान लो कि बिंदु 4-6 AB को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। जिसको विभाजन सूत्र याद है बस 1 मिनट में बन जाएगा ये क्वेश्चन। Pxy = m1x2 m2x1 m1 + m2y1। ये नहीं भी लिखेंगे तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह पर डायरेक्ट ये लिखेंगे। जब हमको सूत्र याद है तो इतना लिखने का क्या जरूरी है,
ये तो टीचर बताने के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब 4 6 लिखेंगे डायरेक्ट इसको लिखेंगे और इसको कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे x वाला को x वाला के साथ, y वाला को y वाला के साथ। बाबू हमको तुरंत आंसर देगा x वाला केवल एक कंपेयर करेंगे आ जाएगा, दोनों को कंपेयर करने की जरूरी नहीं है। कहिएगा कि सर आप तो बहुत तेज हैं, खाली एगो के कर दिए। आप कहीं नहीं, इसको कंपेयर करेंगे और दूसरा आ जाएगा तो दूसरा नहीं आएगा, वही आएगा 2:7। दूसरा आ जाएगा तो कमेंट करके बताओ, यहाँ करके देखो एक ही आएगा। तो दोनों में से कोई एगो कंपेयर करेंगे, हमारा आंसर आ गया। मुश्किल से 1.5 मिनट लगेगा आपको बनाने में 3 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है विद्यार्थी जी? सिद्ध कीजिए 1 + sin a बटा 1 + sin a बटा 1 - sin a का रूट ओवर बराबर sec a + tan a। रूट देख के घबराना नहीं है। सब विद्यार्थी जी लोग तेज है हमारे। देखिए, जिसको त्रिकोणमिति का थोड़ा सा सूत्र याद होगा तुरंत बन जाएगा, और नहीं याद होगा उसको तो याद करना पड़ेगा बाबू, है ना। संतोष पागल नहीं बनने से नहीं होगा। चलो हम लोग यहाँ पे LHS से चलते हैं। LHS मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड मतलब धोए वाला, राइट हैंड मतलब खाए वाला। चलो लेफ्ट हैंड साइड मतलब होता है 1 + sin a बटा 1 - sin a का रूट ओवर। मैंने लेफ्ट हैंड साइड मतलब होता है बाबू बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड मतलब होता है दायां पक्ष। ठीक है, धोए वाला और खाए वाला मत लिख देना तू लोग। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि कर क्या सकते हैं? कर यही सकते हैं बाबू कि इसको हर का परमेयकरण कर सकते हैं। यहाँ नीचे माइनस में दिया हुआ है, प्लस में करके ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। इसको आराम से गुना करो। ये लीजिए, ऐसे लिख देते हैं 1 + sin a, और देखो 1 + sin a से गुना कर दिए, और नीचे भी वही काम करेंगे। तो कोई भी फ्रैक्शन में बराबर अंक से ऊपर नीचे गुना करने में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं हर का परमेयकरण, माने हर का परिमेय कर दे रहे हैं। जो पहले से था उसको हम लोग दूसरा चीज में बदल दे रहे हैं। तो बदले हैं, यहाँ लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। तो देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 + sin a गुने 1 + sin a, तो 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बटा ये a - b और a + b। एगो पुरानका जमाना में तू लोग सूत्र पढ़ ले होगा, a + b × a - b बराबर a² - b²। ठीक है, अब इस पे a और b के जगह पर तो कुछ भी रह सकता है। जैसे a के जगह पर यहाँ 1 है, b के जगह पर साइन है, तो यहाँ पे माइनस रखो या यहाँ पे प्लस रखो, यहाँ पे माइनस रखो, यहाँ पे प्लस रखो, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 1 - sin है, 1 + sin है, तो यहाँ लिख सकते हैं a² - b²। इसको ले लेंगे रूट। ये रूट के क्या काम होता है बाबू? जो चीज इसके अंदर दो को एक समान है, कॉमन है, उसको बाहर खींच के निकाल देना है। यहाँ देखो तो 1 + sin a के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 है, तो 2 में से एगो बाहर निकाल देंगे। तो यानी कि 1 + sin a बाहर आ गया, तो रूट हमारा उड़ गया। ये रूटवा के कामे है 2 में से एगो निकालना। लेकिन यहाँ नीचे रूट अभी है, ये है 1 - sin² थीटा। तो 1 - sin² बराबर क्या होगा? कौन कौन नहीं जानता है? सब कोई जानता है कि सर sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी को अगर जो खाली cos² थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 - sin² थीटा आ जाएगा। अब यही वाला यहाँ प्रयोग किया हुआ है बाबू, 1 - sin² थीटा। तो 1 में से sin² घटाएंगे तो cos² ना बचेगा। यहाँ कहिएगा सर 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे बाबू 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos² a। अब देखो 1 + sin a बटा cos² a, तो यहाँ 2 हो गया, ये रूटवा ही है, तो 2 में से एगो निकाल देंगे इसको।
तो यहाँ पे केवल हो जाएगा cos a। इसको अलग अलग कर दो, 1/cos a और प्लस sin a/cos a। कहेगा कि सर बहुत तो आप ही लोग करते हैं, कभी भिन्न के जोड़ कीजिएगा और जोड़ल रहेगा तो कभी उसको अलगे कीजिएगा, तो क्या करोगे बाबू, यहाँ सिद्ध करना है ना अलगे अलगे, तो ये में था इसलिए इसको अलगे अलगे कर दिए कि 1/cos a sin/cos a। काहे किए, cos a का एलसीएम लेगो तो फिर इतना ही आएगा लघुत्तम, फिर इसको भागा दोगे तो इतना ही आ जाएगा। यानी कि जब ये अलग अलग होकर एक में लिखा सकता है तो एक में है तो अलग अलग भी हो सकता है। अब 1/cos थीटा बराबर होता है sec थीटा, ये हम लोग जानते हैं, और sin θ/cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। अब देखो यही हमारा आ गया है ना खाने वाला के हाथ तरफ, यानी कि RHS दाया पक्ष, तो LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। यही 3 नंबर का क्वेश्चन था। क्या था, कुछ नहीं था। चलिए लीजिए, हाँ तो विद्यार्थी जी लोग आइए, अब हम लोग 1 मिनट। हाँ आप इधर आ जाइए, अंदर आ जाइए। क्या बात है दाल भात है आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर का ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सस्ता। सस्ता समझते हो, नहीं समझोगे तो लोग शहर के आदमी हो। आकृति में चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यहाँ आकृति देखो ध्यान से, OABC ये एक वर्ग है बाबू, बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ वृत्त का त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखो। तो पहले हम लोग क्या काम करेंगे, वृत्त का त्रिज्या निकालने का काम करेंगे। अब वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, जब ये वर्ग है ये है तो ये 90 डिग्री के होबे करेगा, कौन नहीं जानता है, सब जानता है। और जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये एक ऐसा त्रिभुज बन गया बाबू जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये जान लो। तो जब ये 20 है और एक वर्ग है तो यह 20 सेंटीमीटर होगा, दूसरा तो होगा नहीं। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं। दिया है, अब वैसे लिखोगे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। दिया है कि OABC एक वर्ग है जिसमें OA बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। तो हम लोग चलेंगे, हम लोग के ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण में, क्योंकि OABC एक वर्ग है इसलिए OAB एक समकोण त्रिभुज है ना। तो अब समकोण त्रिभुज OAB में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस बाबू लंब कर्ण कुछ नहीं बोला था, पाइथागोरस बोला था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। लंब आधार तो हम लोग अपना सहूलियत के लिए बोले थे, बाद में पढ़ने के लिए बोले थे, लेकिन पाइथागोरस महोदय ये बोले थे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटे भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं, उनका कथन ये था। तो चलिए इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है,
OB। तो OB का वर्ग दोनों छोटे भुजा के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो देखो वर्ग मतलब है स्क्वायर, तो दोनों के वर्ग कर दी, छोटा भुजा के बड़ा भुजा के वर्ग कर दी। अब ये दोनों छोटा भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, योग के बराबर हो गया। OB तो OB है, अब OA और ये हम लोग जानते हैं 20 का स्क्वायर या 20 का स्क्वायर। OB बराबर 20 गुने 20, 20 विषयम 400, अब 20 विषयम 400। अब इधर से स्क्वायर जब हटेगा तो इधर आ जाएगा रूट, 400 और 400 क्या हो जाएगा 800 का रूट, यानी कि OB बराबर क्या आ गया 800 का रूट। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं इसको 2 दूना 4 दूना 8 और गुने 10 गुने 10। आप कहोगे सर ऐसे का है, 2 दूना 4 दूना 8 और 10 दाई के 100, अब 8 में 100 से गुना होगा तो 800। दो दो गो में से एक को बाहर निकाल लेंगे हम लोग, आसान हो जाएगा। तो OB बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 10 और एगो रूट के अंदर आ जाएगा। देखो ये 2 गो है, एगो बाहर, 2 गो है, एगो बाहर और रूट में 2 रह गया, तो यानी कि 20 रूट 2 जो है बाबू इसका रेडियस होगा इतना सेंटीमीटर। OB बराबर 20 रूट 2, यानी कि त्रिज्या बराबर कितना हो गया बाबू, त्रिज्या बराबर OB यहाँ हो गया 20 रूट 2। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। डायरेक्ट लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, खाली 6 लिख के 0 दे दो, क्षेत्रफल हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देना होगा। चुपचाप करो बाबू, एकदम क्या लिखना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो विरीत का क्षेत्रफल πr² और इसको भागा लगा देना है 4 से, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो लिख देंगे भुजा स्क्वायर। हम लोग के पाई का वैल्यू यहाँ लेना है 3.14, आराम से रख देंगे यहाँ 3.14 गुने r², r यहाँ लिखे हैं हम लोग कि 20 रूट 2 का होल स्क्वायर, यहाँ r² है इसीलिए 20 रूट 2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब बट्टा में 4 है बाबू, इसको छोड़ना नहीं है, गलती से 4 छोड़ देगा कहानी खत्म हो जाएगा। 20 का स्क्वायर इधर भी लिखेंगे क्योंकि वर्ग का जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3.14 गुने 20 विषयम 400 और रूट 2 में रूट 2 से गुना होगा तो खाली 2 मतलब उभरले 2 है, खाली 2 नहीं, ओनली फॉर 2 आएगा, यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2 आता है, माइनस 20 विषयम 400। इसको काटो, 4 एकम 4, खाली 100 बचा। एकरा में एकरा से गुना करने के बाबू तो पॉइंट हो जाएगा गोल मतलब का खत्म। कहो कि कैसे खत्म हो जाएगा सर, बहुत है, आप गुना करके बताइए। लो गुना कर दिए, इसमें 100 से गुना किए 00, 2 अंक के बाद दशमलव, अब दशमलव के बाद 0 के का वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं। चलो ये हो गया 400। अब इसको गुना करो, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 3 दूना 6, माइनस 400। 628 में से 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा है लेकिन क्या करोगे, करना पड़ेगा है ना।